खबरदार को कैडेट कॉलेज वाना हमला, होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज से। तारिक, बताइए, पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ पेश किया गया था वो दुरुस्त साबित हुआ? जी, पाकिस्तान पहले दिन से ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है वो मुसलसल हो रही है। आप देखें बलूचिस्तान में और बिलखुसूस KP में रोज जो वारदातें होती हैं इसके पीछे अखवान तालिबान हुकूमत है, अफगानिस्तान है और उनकी सरजमीन भी इस्तेमाल, न सिर्फ जमीन इस्तेमाल होती है बल्कि वहाँ महफूज पनाह गए भी हैं, वहाँ पे उनके ठिकाने भी हैं और उनको सहूलत कारी वहाँ से फराहम की जाती है। तो अब ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई और ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं। कैडेट कॉलेज वाना का जो हमला था उसमें तमाम जो दहशतगर्द थे वो अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने की हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्दी जो है दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे और उनकी गुफ्तगू भी, ऑडियो भी है, वीडियो भी आ चुकी है कि वो वहाँ से हिदायत ले रहे थे, उनसे वहाँ से जो है उनको ताज़ा तेज सूरत हाल बताई जा रही थी। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली मसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली फतनतुल ख्वारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अखबार तालिबान की तरफ से फतनतुल ख्वारिज पर दबाव रहता है अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल न करें क्योंकि इन पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक का दबाव मौजूद है, इसलिए उन्होंने ये फर्जी नाम लिखे हुए थे। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खवारिज जैश उल हिंद का मोतबर नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने ना आए। पश्तो की बजाय उर्दू में बात जो है वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इस हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। इसके ठोस सबूत मौजूद हैं जिसमें अमेरिकी साख्त के जो हथियार शामिल हैं जो उनके कब्जे में हैं। अमेरिका के जाने के बाद अफगान तालिबान हुकूमत के पास अमेरिकी हथियार हैं, वही इस्तेमाल किए गए। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था जो कि भारतीय एजेंसी राह की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबात खत्म कर दी हैं और ये बात बिल्कुल सामने खुल के आ गई है कि ये दहशतगर्द अफगान जो शहरी थे नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम तहत आखिरी दहशतगर्द तक इंशाल्लाह ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ये कहना था ISPR का और सिक्योरिटी फोर्सेज का क्या जो है इलाके से और इस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक अपने आखिरी हद तक जंग लड़ेंगे। जी अच्छा तारिक, जो तीसरा दौर था मुज़ाकरात का पाकिस्तान और अफगान तालिबान का, उसके बाद ये दो मुख्तलिफ वाक़यात पाकिस्तान में पेश आए और DGISPR और वज़ीर दिफा वाज़े कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सलामती पर समझौता नहीं होगा और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे इनके ठिकानों को तबाह करने के लिए। तो तमाम तर सबूत तो सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और DGISPR के बयान ऑन रिकॉर्ड है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है, बर्दाश्त से काम ले रहा है, हिकमत अमली तदब्बर से काम ले रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जो है इसका जवाब न सिर्फ पाकिस्तान की यहाँ बॉर्डर के ऊपर देना है बल्कि अफगानिस्तान चाक है उन किसानों को तबाह जहाँ से सहूलतकारी होती है, जहाँ पे इनकी पनाह गए हैं, जहाँ पे इनको ठिकाने दिए गए हैं और जहाँ इन्होंने असला छुपा रखा है जो मुल्क साफ का है, जैसे कि ये वाना कैडेट कॉलेज के वाकई में जो चीजें बरामद हुई हैं। तो ये अब इसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक भी ये हक हासिल है। वो सरहद पार करके इस्लामाबाद, हमारा इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है और वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के दिल्ली में कैपिटल में आकर यहाँ पे दहशतगर्दी की वारदात करे तो उसके बाद हमारे पास कोई हमें रुकावट नहीं है कि हम जाके वहाँ पे उनके सिर्फ उन चीज़ों पर उन निशाना बनाए जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, ये ठिकाने हैं। तो पाक फौज सिक्योरिटी फोर्सेस उन जगहों को हदफ बनाए हुए है। पाकिस्तान ने पहले भी जो अफगानिस्तान के साथ झड़प हुई, जंग हुई, तो उन्होंने आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया गया था, उन महफूज पनाहों को बनाया गया था, उन सहूलतकारों को निशाना बनाया गया था। तो अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा।
अच्छा तारिक, जो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया उसके सहूलतकार तो पकड़े गए, जो वाना में भी यकीनी तौर पर जो अटैक हुआ उसमें जो सहूलतकार वो भी सरहद के इस पार मौजूद होंगे, सहूलतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, वहाँ पे वाना में भी सहूलतकार पकड़े गए हैं, उनसे सब बरामद हुआ है और वो उसमें बाकी इंडिया का भी जो है जो गोला बारूद और जो एटम बाकी इस्तेमाल किए गए हैं वो इंडिया से भी बरामद किए गए हैं। और ये सारी वारदात में तो अब इंडिया जो भी मुलव्वस है, तो वहाँ भी सहूलतकार, अब जहाँ कहीं भी सहूलतकार होंगे, ये पाक फौज ने बहुत पहले एक ऑप्शन दिया था कि आप अफगानों के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो वो जो सहूलतकार हैं वो सहूलतकारी छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। ठीक है तारिक, साथ मौजूद रहेगा दिफाई तजज़ियाकार मेसम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेसन साहब शुक्रिया आपके वक्त। ये जो 2 रोज़ पहले अफसोसनाक वाक़या पेश है कैडेट कॉलेज में, अब तमाम तर सबूत सामने आ चुके हैं, तमाम तर जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, तो आप सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे सबूत सामने आने के बाद और तमाम शवाहिद सामने आने के बाद पाकिस्तान का जो बयानिया है वो 100% सच साबित हुआ है। और हम डे 1 से इस बात के ऊपर इसरार में थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जी मैं सब अब हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर दिफा और DGISPR वाज़े कह चुके हैं कि पाकिस्तान के दिफा के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। पाकिस्तान पहले भी ये कार्रवाई कर चुका, अब भी करने की ज़रूरत है। वहाँ मेसम साहब से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि खालिद नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले किए गए हैं और ज़िम्मेदारी हटाना चाहता है फितनल ख़ारिज खारजी नूर वली। फितनल ख़ारिज और कैडेट कॉलेज वाना हमला होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अब तक क्या आ चुकी हैं, क्योंकि दोनों जो वाक़यात पेश आए उनमें यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती शामिल थी और फंडिंग ऑब्वियसली भारत की जानिब से, तो पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है? तो आपको बताएं कि कैडेट कॉलेज वाना हमले का ये मामला है। होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, इसको पाया तकमील तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद की जानिब से दिया गया। कैडेट कॉलेज वाना हमला का ये केस है। होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और इसको पाया तकमील तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद की जानिब से दिया गया।